हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर बात करें आज के इस सेशन की, तो आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और इस क्लास के थ्रू झारखंड के सभी करेंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में अच्छे तरीके से झारखंड के सभी करेंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या फिर न्यूज देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी चंपाई सोरेन बने हैं। ईडी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपाई सोरेन जो है अभी वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री है और हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार जो है वो किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की। तो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो जेएसएससी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। 28 जनवरी को जो एग्जाम लिया गया था जेएसएससी के द्वारा, वो एग्जाम भी कैंसिल किया गया है। और 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम भी कैंसिल किया गया है। इन सभी चीजों के नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया था। ठीक है, एक क्लास आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है, एक क्लास लेने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसमें 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में झारखंड जीके से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं झारखंड के करेंट अफेयर्स की। तो हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड यानी अंतरराष्ट्रीय यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह है आज का हमारा पहला करेंट अफेयर। क्या है? इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, अगर आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो आपको पता होगा, इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया था, अमेरिका के द्वारा कुणाल सारंगी को 28 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें? कुणाल सारंगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कुणाल सारंगी। ठीक है, अगर बात करेंगे, पूर्व विधायक है, ये बीजेपी से विधायक रहे थे और इन्हें जो है अमेरिका के द्वारा, किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। किससे? तो इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब? 28 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, जो भी बातें मेरे द्वारा अभी कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे देख सकते हैं। कुणाल सारंगी, तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये है कुणाल सारंगी। इन्हें किसके द्वारा? तो इन्हें अमेरिका के द्वारा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले क्या कि किस देश के द्वारा कुणाल सारंगी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अच्छा, आप में से अगर ऐसा कोई है जो 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है, तो आप लोगों को पता होगा सारे करंट अफेयर इसी क्लास से आए हैं, बल्कि झारखंड के जीके का जो क्वेश्चंस है वो भी क्लास से ही आपको देखने को मिला है। ठीक है, उसके बारे में भी एक क्लास लेने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताए जाएंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कुणाल सारंगी की। यह है कुणाल सारंगी। इन्हें किस देश के द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कब? तो 28 जनवरी को। किस सम्मान से? इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं होगा। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? तो क्लास का पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे।
टेलीग्राम चैनल के साथ कैसे जुड़ेंगे? टेलीग्राम चैनल के साथ आप बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। क्या करना है आपको? इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। आइए, कहां पे क्या? झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहां पे? झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा रांची में। झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पे? रांची में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। ठीक है, रांची में कहां पे? तो रांची में है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को पता होगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कई सारे स्टेडियम है। अगर बात करें मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो इसके अंदर कई सारे स्टेडियम है। तो इसी मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठाकुर विश्वनाथ सहादेव इंडोर स्टेडियम में झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 11 फरवरी तक किया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? 9 से 11 फरवरी तक। क्या? झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची में कहां पे? रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कहां पे? ठाकुर विश्वनाथ सहादेव इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, कब से कब तक? 9 से 11 यानी 3 दिन। 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी, 3 दिन इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, ये क्या है? ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कई सारे लेखक का नाम जो है वो पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, कल जो है क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में झारखंड जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक? झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख। ठीक है, बेचैन राज्य का सुख मतलब झारखंड जब से निर्मित हुआ है तब से झारखंड में शांति नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इस पुस्तक की, इस पुस्तक के लेखक है श्याम किशोर चौबे। ऑप्शन में कहां पे है? ऑप्शन में बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्याम किशोर चौबे। श्याम किशोर चौबे के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? तो यह है वो पुस्तक, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख। और आप नीचे देखेंगे तो इसके लेखक कौन है? श्याम किशोर चौबे जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है और पुस्तक के लेखक का नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको पुस्तक का नाम दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है या फिर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, श्याम किशोर चौबे, याद रखें। श्याम किशोर चौबे कौन है? तो ये है श्याम किशोर चौबे, ये देखिए। ठीक है, श्याम किशोर चौबे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये कहां पे है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का क्या होगा? विस्तारीकरण होगा। ठीक है, यानी उसको और विस्तार किया जाएगा। ऐसे ही झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, और उसका और विस्तार किया जाएगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का। तो इसके विस्तार के लिए 100 करोड़ की राशि जो है वो खर्च किया जाएगा। 100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जिससे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। ऑप्शन में कहां पे है? तो ऑप्शन में बी में है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 100 करोड़। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देखिए और उसका आप लोग आंसर देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में
और 100 करोड़ की राशि से, 100 करोड़ की अमाउंट से इसका विस्तारीकरण जो है वो किया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट क्लियर है? चलिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का 100 करोड़ से विस्तारीकरण। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत राज्य के कितने सड़क परियोजना को मंजूरी दिया गया है? सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके तहत झारखंड के कितने सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है? अब झारखंड में सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है, इसका मतलब झारखंड में सड़क का निर्माण किया जाएगा। हाँ जी, झारखंड में सड़क का निर्माण किया जाएगा। सर किस राशि से किया जाएगा? सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। ठीक है, कितने सड़क का निर्माण किया जाएगा सर? तो 17 सड़क का। कितने? 17। ऑप्शन डी, झारखंड में 17 सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत झारखंड में कितने सड़क का निर्माण किया जाएगा, तो 17 सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 सड़क का निर्माण 1205 करोड़ की राशि से। कितनी? 1205 करोड़ की राशि से, यानी इन 17 सड़क के निर्माण की जो लागत है वो 1205 करोड़ का है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो 1205 करोड़ की लागत से कुछ इस प्रकार की 17 सड़कें जो है झारखंड में निर्मित की जाएगी। ठीक है, कौन से फंड के तहत? सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आज हम लोग करंट अफेयर क्या क्या देखें? आज हम लोग देखें कि 1205 करोड़ की राशि से झारखंड में 17 सड़क का निर्माण किया जाएगा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा 100 करोड़ की राशि से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख, इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक है श्याम किशोर चौबे जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि रांची में 9 से 11 फरवरी तक क्या होगा, तो रांची में 9 से 11 फरवरी तक झारखंड मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें कि कुणाल सारंगी को अमेरिका के द्वारा 28 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस किए। यहां तक क्लियर है आप सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, पिछले क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में संजय सेठ को दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो राज्य के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं? संजय सेठ ये एमपी है। कहां के एमपी हैं? तो ये रांची के एमपी है। ठीक है, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? संजय सेठ को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन रहा, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितने बसों को शुरू किया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत हमारे झारखंड में कितने बसों को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए 50 बस, ऑप्शन बी 100 बस, ऑप्शन सी 125 बस, या फिर ऑप्शन डी 200 बस। तो झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितने बसों को हमारे झारखंड शुरू किया जाएगा? जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आपको इसके सही आंसर के बारे में पता है तो आप थोड़ा और डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें, और जितना डिटेल में आपको पता हो उतनी डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगा है, और रोजाना जुड़े मेरे साथ इसी क्लास में सुबह 5 बजे, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को ना भूले, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए, आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।